हेलो गाइस, वेलकम बैक टू R2C अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम STET के लिए सोशल साइंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप STET एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पर STET की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें आज का पहला वीडियो है ज्योग्राफी का। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं है या सरसों है या चावल है या मटर है? जो हमारा खरीफ फसल होगा चावल होगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल एक खरीफ फसल है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास को उजला सोना कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सोपानी किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में प्रचलित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हरियाणा में प्रचलित है। आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हरियाणा में आपका प्रचलित है। याद रखना दोस्तों, हरियाणा में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखिए। शुष्क कृषि निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? यानी शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ध्यान रखना दोस्तों, नहीं बोई जाती है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोई जाती है, ठीक है। बाकी सब ये रागी, मूंगफली, ज्वार, ये सभी शुष्क कृषि में बोई जाती है, लेकिन गन्ना नहीं बोई जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या गन्ना हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गन्ना। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो गेहूं जो है एक रबी फसल है। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर STET की तैयारी कराई जाती है। अगर आप STET एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फसल बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? फसल बोने, ठीक है, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो वर्धन काल कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्धन काल। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असम चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो भारत में चाय का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो असम। याद रखना दोस्तों, असम। असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। अगला देखिए। कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी एक फलीदार फसल है? जो दाल होती है वो फलीदार फसल होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फलीदार फसल कौन सी है? तो दाल एक फलीदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दाल। अगला देखिए। निम्नलिखित में कौन सी उस प्रणाली कृषि को दर्शाता है जिनमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो रोपण कृषि। आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लंबे क्षेत्र में उगाई जाती है उसे कहते हैं रोपण कृषि। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली उस कृषि को दर्शाता है, कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो है रोपण कृषि, ठीक है। कौन सी कृषि है? रोपण कृषि। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? ठीक है, सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करती है सरकार, ठीक है। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? अगर आपको मालूम है तो आंसर कमेंट करें, वरना हम बता देते हैं। भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है, ठीक है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है?
केरल को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हरी चाय। ठीक है, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है हरी चाय। ठीक है, और वहाँ पर था सबसे बड़ा उत्पादक कौन है चाय के मामले में, तो वहाँ पे हो जाएगा असम। और जब हरी चाय पूछा जाए तो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला देखिए, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो हमारा प्यारा देश भारत है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है किस मिट्टी पर होती है? तो जलोढ़ मिट्टी पर होती है चावल की खेती मुख्य रूप से। आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए, हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? तो गेहूं हरित क्रांति की प्रमुख उपज है। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? गेहूं। आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति की प्रमुख उपज क्या है? तो गेहूं हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना दूसरा स्थान है, और गेहूं में भी दूसरा यह स्थान है। यानी चावल पूछा जाए तभी भारत का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में, और गेहूं के उत्पादन में भी पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल में कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है? ठीक है, तो प्रोटीन होगा यहाँ पे। आपका ए ऑप्शन आप बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखिए, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, यानी सबसे ऊपर है, प्रथम स्थान पे है? तो हमारा प्यारा देश भारत है, आम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, देश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो हमारा भारत। आम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो भारत हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। ठीक है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कर्नाटक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि रागी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या हो जाएगा? तो याद रखना कर्नाटक होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान पे है। चाय के उत्पादन में विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चाय के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और पहले पर है चीन। चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है, उत्पादकता भी है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जाता है भारत का क्या स्थान है विश्व में? तो दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर है चीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो जूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जूट। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, ठीक है, वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है तो 15% क्षेत्र पर। ठीक है, 15% क्षेत्र पर वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉफी। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कॉफी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? गन्ना का उत्पादन कौन सा ऐसा राज्य है दक्षिण भारत में जो गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक करता है? तो हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो हमारा भारत देश करता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश सबसे अधिक करता है? तो भारत। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट
किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल मानी जाती है? तो बिहार में। ठीक है, धान से ही बिहार की जीविका चलती है, यानी किस प्रदेश में धान की जीविका फसल मानी जाती है? तो हमारा बिहार में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? तो नवंबर से दिसंबर के बीच काट ली जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? तो नवंबर दिसंबर में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, कौन है? महाराष्ट्र। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो कहवा का हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो कहवा का उत्तम किस्म है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो हमारे जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितनी % जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, यानी 2/3 कृषि कार्यों में संलग्न है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जो जनसंख्या उसका 2/3 कृषि कार्यों में संलग्न है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1950 ईस्वी में प्रारंभ की गई। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो 1950 में आरंभ की गई। बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अनानास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो मेघालय हो जाएगा, अग्रणी देश राज्य है। अनानास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है भारत में? तो हो जाएगा मेघालय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम के कोकून से क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? भारत में कितना % आय कृषि से प्राप्त होती है? तो 24%। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? जो आय है वो 24% प्राप्त होता है कृषि से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, गेहूं के उत्पादन में विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा स्थान है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और पहला स्थान पे और चावल में भी दूसरा स्थान पे है। हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? ठीक है, तो 1966 में आई। हरित क्रांति कब आई? तो 1966 में भारत में हरित क्रांति आई। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरित क्रांति कब आई? तो 1966 ईस्वी में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल किस प्रकार की उपज है? चावल किस प्रकार की उपज है? तो आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवन निर्वाह कृषि है। ठीक है, चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो जीवन निर्वाह कृषि। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चावल किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो जीवन निर्वाह कृषि। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो कहवा के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है, निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो कहवा के लिए। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता होती है? तो कहवा का। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी ऐसी फसल है जो खदान और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है? कौन सी ऐसी फसल है जो खदान और चारा दोनों के रूप में प्रयोग में होती है? तो मक्का खदान के रूप में भी प्रयोग होता है और चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कृतन दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? कृतन दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कृतन दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में दीपा कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी किस चीज़ की खेती की जाती है? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ी पर किस चीज़ की खेती की जाती है? तो चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं? तो सफ़ेद क्रांति कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री मछलियों को उत्पादन, ठीक है, और उपयोग में किस राज्य का प्रथम स्थान है? किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो केरल का स्थान प्रथम है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्री मछलियों के उत्पादन और उपयोग में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो केरल का प्रथम स्थान है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है तो कपास के लिए। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला देखिए कि गहन आजीविका कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, दीपा, झूम और फाल्गुन आदि किस कृषि के नाम है? आदि किस कृषि के नाम है? तो कृतन दहन प्रणाली के नाम है। दीपा, झूम, फाल्गुन आदि किस कृषि के नाम है? तो कृतन दहन प्रणाली के नाम है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? यह आपको बताना है, कमेंट करके बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो कपास का मूल स्थान माना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास का। भारत को निम्नलिखित में किस पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो कपास का। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? ठीक है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अरेबिका। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? ठीक है, गन्ने की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है? तो 10 महीना लग जाती है। ठीक है दोस्त, 10 महीने का समय लग जाता है गन्ने की फसल को तैयार होने में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन सा है? भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन सा है? तो ज्वार है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में कौन सा है? तो ज्वार। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की दूसरी फसल कौन सी है? भारत की दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत की दूसरी फसल कौन सी है? गेहूं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, रबी फसल कब बोई जाती है? रबी फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में रबी फसल बोई जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में बोई जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शीत ऋतु में। अगला देखिए, जूट के उत्पादन में कौन सा अग्रणी है? जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो असम है जो अग्रणी राज्य है। ठीक है, जूट के उत्पादन में असम अग्रणी राज्य है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो असम। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी राज्य है? यानी गेहूं का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन शीतकालीन फसल है? शीतकालीन फसल कौन है? ठीक है, शीतकालीन फसल कौन सी है?
तो गेहूं एक शीतकालीन फसल है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शीतकालीन फसल कौन है? तो गेहूं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात आपका मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, याद रखना दोस्तों। अगला देखिए, धान की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में है? ठीक है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? तो पंजाब में है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब। अगला देखिए, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहा जाता है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो खरीफ फसल कहा जाता है। अगला देखिए, भारत की क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारत की क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, गोरखपुर देवरिया को भारत का क्यूबा क्षेत्र कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? ये सभी हम लोग जानते हैं, कृषि। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर एसटीईटी की तैयारी कराई जाती है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।